संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत कष्टहर और कल्याणकारी माना जाता है। यह व्रत हर कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को श्रद्धापूर्वक किया जाता है। साल 2025 में ये व्रत कई महीने मनाया जाएगा। प्रत्येक मास में तिथि और चंद्रोदय का समय स्थान अनुसार बदलता है। श्रद्धालु सुबह शुद्ध होकर संकल्प लेकर दिन भर उपवास करते हैं। संध्या को चंद्रोदय के बाद अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण किया जाता है। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और संकटों का विनाश करने वाले देव हैं। संकष्टी का अर्थ है संकट हटाना और कल्याण की राह बनाना। इस व्रत से आरोग्य, बुद्धि, लक्ष्मी और सौभाग्य की कृपा मिलती है। भक्त गणेश जी को मोदक, दूर्वा, अक्षत, पुष्प और सिंदूर अर्पित करते हैं। गणेश जी की आराधना से कार्य सिद्धि और चित्त की स्थिरता मिलती है। व्रत की महिमा पुराणों और लोककथाओं में विस्तार से वर्णित है। संकष्टी व्रत में नियम, संयम और शुचिता विशेष महत्व रखते हैं। व्रत के दौरान सत्य, अहिंसा, दया और विनम्रता का पालन आवश्यक है। पूजा विधि में सरलता और भाव की पवित्रता ही सर्वोपरि है। भोग में गुड़, चावल, मोदक और फल अर्पण शुभ फलदायी है। कथा श्रवण करने से व्रत की पूर्णता और पुण्य बढ़ जाता है। आरती के साथ दीप, धूप और कर्पूर प्रज्वलित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दान में अन्न, वस्त्र, दीप और गौ सेवाओं से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। चंद्र दर्शन के पश्चात जल, दूध और दूर्वा से अर्घ्य दिया जाता है। अब विस्तार में संकष्टी गणेश चतुर्थी 2025 पूजा विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान स्वच्छ करें और पूजास्थल पर गणेश विग्रह प्रतिष्ठित करें। यदि विग्रह उपलब्ध न हो तो चित्र के समक्ष पूजा करें। श्री गणेश का आसन कुश या पीली बारीक कपड़ा रखें। आचमन करें और प्राणायाम से मन शांत करके संकल्प बोले। संकल्प में तिथि, नाम, गोत्र और उद्देश्य स्पष्ट भावना से कहें। अब आह्वान करें, हे विघ्नहर्ता, आज संकष्टी व्रत में विराजिए। घट स्थापित करें और शुद्ध जल से चारों ओर छिड़काव करें। श्री गणेश को अक्षत, सिंदूर, चंदन और दूर्वा समर्पित करें। दूर्वा 3 पत्तियों वाली हो और ताजा तोड़ी हुई हो। लाल पुष्प विशेष प्रिय है पर श्वेत पुष्प भी स्वीकार्य है। धूप दीप से देव का स्वागत करें और मधुर नाद में घंटा बजाएं। नैवेद्य में मोदक, लड्डू, गुड़ और नारियल का भोग लगाएं। यदि संभव हो तो 21 मोदक चढ़ाने का संकल्प करें। अब गणेश अथर्वशीर्ष का शुद्ध उच्चारण करते हुए ध्यान लगाएं। संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें और त्रिष्टि नामावली करें। गणपति प्राणायाम के साथ ओम गण गणपति नमः जप करें। 1 माला या 3 माला जप श्रद्धा से करके समर्पित करें। दोपहर में विश्राम के बजाय मौन साधना करके मन स्थिर रखें। दिन भर फलाहार या निर्जल नियम अपनी क्षमता के अनुसार रखें। रात तक कटु वर्जन करें और सात्विकता का दृढ़ पालन करें। संध्या के समय फिर से स्नान या आचमन करके पूजा करें। अब चंद्रदेव के लिए पात्र में स्वच्छ अर्घ्य जल रखें। अर्घ्य में दूध, गुड़, अक्षत, दूर्वा और श्वेत पुष्प डालें। पहले गणेश को प्रणाम करें और फिर चंद्र दर्शन करने जाएं। चंद्रमा को अर्घ्य देकर क्षमा याचना और कल्याण की प्रार्थना करें। अब गणेश आरती करके प्रसाद बांटें और व्रत का फल ग्रहण करें। चंद्र दर्शन के बाद अनाज या अन्न ग्रहण करने का विधान है। अगले दिन प्रातः व्रत की समाप्ति करके दान दक्षिणा अवश्य दें। अब मिथ्या दोष से संबंधित चंद्र दर्शन का शास्त्रीय संकेत। चतुर्थी पर चंद्रमा से मिथ्या अपवाद का दोष लग सकता है। गणेश जी का स्मरण और श्यामंतक मणि कथा श्रवण उपाय है। ओम नमः शिवाय और गणेश मंत्र जप से दोष शांत होता है। अब 2025 के संदर्भ में अतिरिक्त सुझाव प्रस्तुत हैं। स्थान अनुसार चंद्रोदय समय जानने के लिए पंचांग का अवलंब करें। यात्रा या कार्यालय में हो तो सरल पूजा विधि अपना। चलते फिरते मन में जप और ध्यान निरंतर करते रहें। घर के बच्चों को कथा श्रवण कराएं और प्रसाद बांटें। वृद्धजन और रोगी लोग फलाहार के साथ व्रत कर सकते हैं। अब पहली प्राचीन कथा चंद्र अभिमान और गणेश के करुण प्रसंग। एक काल में कैलाश के निकट विघ्नहर्ता का महोत्सव हुआ। देवगण आए और ऋषि आए और लोकमंगल की वंदना की। गणेश जी ने मोदक प्रसाद वितरित किया और आनंद भर दिया। तभी चंद्रदेव ने गर्व से हंसकर उपहास करने का अपराध किया। गणेश जी के स्वरूप को देखकर चंद्रहंसी में अति गए। देवगण विचलित हुए और ऋषिगण ने चंद्र को रोकना चाहा, किंतु अहंकार ने विवेक ढक लिया और अपराध घटित हुआ।
विघ्नहर्ता ने क्रोध नहीं किया पर धर्म का निर्णय सुनाया। तुम्हें मिथ्या अपवाद का दोष लगेगा, यह मेरा वचन है। जो तुम्हें आज देखेगा वह विवाद और कलंक में फंसेगा। चंद्र व्याकुल होकर चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी। भक्तवत्सल ने शमन का उपाय बताकर करुणा बरसाई। चतुर्थी की रात मेरा स्मरण कर दोष क्षीण होगा। दूर्वा अर्घ्य और मोदक अर्पण से अपवाद शांत होगा। यह कथा युगों से सुनाई जाती और लोक में बसती है। भक्त चतुर्थी को पहले गणेश पूजा करके फिर चंद्र देखते हैं। इससे मिथ्या अपवाद टलता और भाग्य का द्वार खुलता है। अब कथा का विस्तार। वृंदावन और श्यामंतक मणि प्रसंग। द्वापकाल में द्वारका में शमीक नामक धनिक के पास मणि थी। श्यामंतक मणि से प्रतिदिन स्वर्ण वर्षा होने का चमत्कार होता। एक बार वह मणि वनभोज के समय रहस्यमय तरीके से खो गई। लोक में कृष्ण के ऊपर मिथ्या दोष का कलंक लग गया। लोगों ने चंद्र दोष के प्रभाव से असत्य का शोर मचा दिया। कृष्ण ने गणेश स्मरण किया और संकष्टी का व्रत धारण किया। गणेश कृपा से सूक्ष्म संकेत मिले और मार्ग प्रकाशित हुआ। अरण्य की गुफा में एक सिंह के भक्षण का रहस्य मिला। मणि धारण करने वाला चतुर कपटी हत्यारा पहचान में आया। कृष्ण ने सत्य स्थापित किया और मिथ्या दोष शांत हुआ। लोक ने गणेश महिमा का जयघोष किया और संस्कार सीखे। इस कथा का उपदेश है अहंकार और अपवाद दोनों त्याज्य। व्रत श्रद्धा से करें और चंद्र दर्शन से पहले विघ्नहर्ता स्मरण। अब दूसरी प्राचीन कथा एक निर्धन वृद्धा और पुत्र का। पुराने नगर में शालिका नाम की वृद्धा घोर दरिद्र थी। उसका पुत्र विदेश में मजदूरी करके जीवन यापन करता था। एक मास उसने पत्र भेजा कि संकट और रोग बढ़ गए। वृद्धा रोई और मंदिर गई और पुजारी से उपाय पूछा। पुजारी ने संकष्टी व्रत की महिमा सुनाई और विधि बताई। वृद्धा ने संकल्प लिया कि 12 संकष्टी निरंतर करूंगी। उसने सूखी दूर्वा तोड़ी और चावल और गुड़ इकट्ठा किए। पहली चतुर्थी को उसने निर्जल व्रत का प्रयास किया। रात को चंद्रदर्शन के पश्चात थोड़े फल अर्पित किए। कथा सुनकर उसने करुण भक्ति से आरती उतारी। दूसरे महीने पुत्र का पत्र आया कि कार्य सुधर रहे। तीसरे महीने साहब ने वेतन बढ़ाया और रोग घटा। वृद्धा ने विनम्रता से व्रत जारी रखा और दान किया। एक संध्या एक अजनबी ने दरवाजा खटखटाया और बोला, मैंने स्वप्न में गणेश दर्शन पाए और आपका पता मिला। उसने फल अनाज और वस्त्र दिए और सेवा करके चला। वृद्धा समझ गई कि यह गणेश कृपा का प्रत्यक्ष संकेत। 12वीं चतुर्थी को पुत्र घर लौटा और अंग लगा। उसने बताया, समुद्र यात्रा में तूफान आया था भयंकर। मैंने गणेश को पुकारा और संकष्टी व्रत का संकल्प याद। तभी नाव स्थिर हुई और दिशा मिली और जीवन बचा। माता पुत्र ने साथ मिलकर मोदक बनाए और भोग लगाया। गांव के लोगों ने कथा सुनी और व्रत अपनाया। तब से गांव में संकट कम हुए और सद्भाव बढ़ा। यह कथा सिखाती है, साधन कम हो तो भाव बढ़ाएं। अब तीसरी प्राचीन कथा धर्मगुप्त और शशिवल्लरी की। पुराकाल में आरण्यक आश्रम में धर्मगुप्त नामक ऋषि पुत्र रहते। उनकी बुद्धि तेज थी पर भाग्य प्रतिकूल और अवसर कम। एक दिन वन में राजकुमारी शशिवल्लरी का काफिला भटका। दस्यु आए और सैनिकों को बांधकर राजकुमारी को घेरा। धर्मगुप्त ने साहस किया और गणेश स्मरण करके आगे बढ़े। उन्होंने दस्युओं को समझाया कि हिंसा का फल दुख है, पर दस्यु नहीं माने और बंधन कसते गए और हंसे। धर्मगुप्त ने दूर्वा उठाई और विघ्नहर्ता का ध्यान किया। अचानक हवा चली और अग्नि के पास धुआं घना उठा। दस्यु विचलित हुए और रस्सियां अपने हाथों से ढीली हुईं। राजकुमारी मुक्त हुई और रथ वनपथ से तेजी से निकला। दस्यु भागे और कुछ अंधेरे में गिरकर घायल हो गए। राजा ने समाचार सुना और ऋषिपुत्र को बुलावा भेजा। राजा ने कृतज्ञ होकर वर मांगा और सम्मानित किया। धर्मगुप्त ने कहा, मुझे केवल गुरुकुल और गौशाला चाहिए। राजा ने भूमि दी और गुरुकुल के लिए अनुदान दिया। कुछ काल बाद शत्रु राज्य ने आक्रमण करने की योजना बनाई। गुप्तचर ने सूचना दी पर भीतर कोई विश्वास नहीं किया। धर्मगुप्त ने संकष्टी व्रत का आयोजन करवाया और जब रात को चंद्रदर्शन के समय संकेत मिला और योजना खुली। दुश्मन का गुप्त मार्ग जलमग्न हो गया और सेना रुकी। राज्य सुरक्षित रहा और लोगों ने व्रत की महिमा जानी। राजकुमारी ने गुरुकुल में नारी शिक्षा के द्वार खोले।
धर्मगुप्त ने निस्वार्थ सेवा को ही जीवन का लक्ष्य रखा। व्रत ने विवेक, साहस और संरक्षण का सामूहिक भाव जगाया। यह कथा समाज को सतर्कता और सद्भाव का मंत्र देती। अब चौथी प्राचीन कथा, राजा सुरथ और वन्य प्रकरण। प्राचीन दक्षिण में राजा सुरथ धर्मप्रिय और पराक्रमी थे। उनके राज्य में वर्षा कम हुई और अन्न संकट छाया। प्रजाजन चिंतित हुए और दरबार में उपाय पूछने लगे। पुरोहित ने कहा, संकष्टी व्रत और सामूहिक प्रार्थना करें। राजा ने नगर के चारों द्वार पर गणेश पूजा स्थापित की। प्रजा ने निर्जल व्रत किया और रात्रि में दीप जलाए। तृतीय रात्रि को घनघोर बादल घिरे और गर्जन हुआ। वर्षा ने धरती को भिगोया और खेतों में जीवन लौटा। अगले मास लुटेरों ने वनमार्ग से हमला करने की सोची। गणेश चतुर्थी की रात पहरेदार को स्वप्न में संकेत मिला। उसने राजा को बताया और सीमांत पर जाल बिछवाए गए। लुटेरे पकड़े गए और रक्तपात बिना राज्य सुरक्षित हो गया। राजा ने दान दिया और गौशाला और सरोवर बनवाए। संकष्टी व्रत ने राज्य में आत्मविश्वास और सहयोग बढ़ाया। फिर एक बार राजकुमारी को असाध्य ज्वर ने घेर लिया। वैद्य ने हार मानी और राजमहल में शोक छा गया। राजमाता ने संकल्प किया, 21 संकष्टी समर्पित करूंगी। गणेश कृपा से ज्वर उतरा और कांति वापस आ गई। लोक ने कहा, गणेश दयालु हैं और संकट हार जाते। अब पांचवी प्राचीन कथा, सेठ हेमप्रभु और समुद्र यात्रा। हेमप्रभु प्राचीन बंदरगाह नगर के प्रख्यात अनाज व्यापारी थे। उन्होंने दूर द्वीप से नए व्यापार का अनुबंध किया। समुद्र शांत था पर मौसम का स्वभाव धोखादेह हुआ करता। प्रस्थान दिवस संकष्टी था, इसलिए उन्होंने व्रत रखा। जहाज पर छोटा गणेश वेदी बनाया और मोदक चढ़ाए। तीसरे पहर समुद्र में भयंकर तूफान खड़ा हो गया। आकाश काला हुआ और पाल फट गए और मस्तूल टूटे। मल्लाह घबराए और नाविक प्रार्थना करते हुए रो पड़े। हेमप्रभु ने दूरवा लेकर गणेश स्तोत्र का पाठ किया। उन्होंने चंद्रमा की दिशा में अर्घ्य उठाकर मन लगाया। लहरें सहसा शांत हुईं और बादल थोड़ा हट गया। जहाज पास के टापू पर सुरक्षित लंगर डाल पाया। वहां के निवासियों ने पीने का पानी और रसद दी। हेमप्रभु ने व्रत पूर्ण किया और प्रसाद बांटकर धन्यवाद दिया। अगले दिन हवाएं अनुकूल हुईं और मार्ग स्पष्ट दिखाई दिया। द्वीप पहुंचकर व्यापार संपन्न हुआ और लाभ कई गुना मिला। लौटकर सेठ ने अन्न क्षेत्र बनवाया और यात्रियों के लिए धर्मशाला। उन्होंने प्रतिमाह संकष्टी व्रत का संकल्प जीवन भर निभाया। नगर में नाविकों ने भी व्रत अपनाया और भय घटा। यह कथा समुद्री यात्रियों को साहस और संयम सिखाती है। अब व्रत के सूक्ष्म नियम और सावधानियां संक्षेप में सुने। व्रत में अनाज दिन भर वर्जित माना जाता है। सामान्यतः फल, दूध, पंचामृत और सात्विक कंद स्वीकार्य विकल्प हैं। रोगी, गर्भवती और श्रमिक लोग अपनी क्षमता अनुसार करें। मूल भाव अहिंसा, सत्यसंधता और मन की पवित्रता रखें। व्यसन, क्रोध, अपशब्द और हिंस्र प्रवृत्ति त्यागना आवश्यक है। चंद्रदर्शन से पूर्व गणेश की प्रतिमा अवश्य निहारे। अर्घ्य में दूर्वा और श्वेत पुष्प डालना शुभ कराता। आरती के बाद वरिष्ठों का आशीर्वाद लेकर प्रसाद बांटे। गाय को गुड़ और रोटी खिलाकर व्रत का फल अर्पित करें। भोजन में नम्रता रखें और अन्न का अपमान न करें। अगले दिन ब्राह्मण भोजन या वृक्षारोपण भी उत्तम है। अब पहली कथा का आत्मबोध और व्यावहारिक शिक्षा। पुनः अहंकार का अंत अपमान होता, इसलिए विनय सर्वोच्च पथ है। गणेश स्मरण से बुद्धि स्थिर और निर्णय शीघ्र स्पष्ट होते। मिथ्या अपवाद से रक्षा सत्य व्रत और धैर्य से संभव। दूसरी कथा का संदेश है, अल्प साधन भी पर्याप्त होते। यदि भाव प्रगाढ़ हो तो देव कृपा स्वतः प्रकट होती। तीसरी कथा बताती है, साहस, करुणा और संयम रक्षा करते। सामूहिक व्रत संकट टालता और दुर्जनों की योजना विफल। चौथी कथा राजनीति में धर्म और प्रार्थना का स्थान। बिना हिंसा के बुद्धि से सुरक्षा संभव होती है। पांचवी कथा समुद्र समान जीवन में संतुलन सिखाती। व्रत मनोबल बढ़ाता और प्रकृति सहयोग करने लगती है। अब संकष्टी गणेश चतुर्थी की विस्तृत संकल्प वाणी। मैं अमुक गोत्र अमुक नाम संकल्प करता संकष्टी व्रत। श्री गणेश प्रसन्न हो और परिवार का कल्याण करे। मैं क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर त्यागने का वचन देता। मैं सत्य आचरण, सेवा और दया के मार्ग पर चलूंगा।
हे विघ्नहर्ता मेरे पाप क्षमा करके बुद्धि सुधारे। अब ध्यान का सरल रूप अपने घर में अपनाएं। गणेश का श्वेत प्रकाश सिर से हृदय तक फैलाएं। श्वास के संग ओम गण का गूंजन मन में करें। दूर्वा जैसी सरलता और मोदक जैसी मधुरता जगाएं। ध्यान के बाद धीरे से पलकों को खोल दें। अब आरती की पंक्तियां हृदय से गुनगुनाते जाएं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा गाय मनोयोग माता जाकी पार्वती पिता महादेवा का स्मरण। आरती के बाद नम्रतापूर्वक क्षमा याचना अवश्य करें। यदि उच्चारण त्रुटि हो तो करुणा से क्षमा मांगे। अब शिशुओं को सरल भाषा में कथा समझाएं। कहे गणेश जी पहले पूजा पाने वाले प्रिय देव। वे बाधाएं हटाते और हंसी खुशी लाते हर बार। उनको दूर्वा मोदक और लाल फूल बहुत प्रिय। बच्चों से कहें सच बोलो और मेहनत करते रहो। गणेश की तरह बड़े कान से सुनो और समझो। अब एक उपकथा पुरातन नगर की छोटी सीख। एक कारीगर ने संकष्टी के दिन दुकान बंद रखी। उसने दिन भर सेवा की और प्रसाद बांटा। अगले सप्ताह उसे बड़ा ऑर्डर मिला और प्रतिष्ठा बढ़ी। उसने कहा व्रत से संयम आया और ग्राहकों का विश्वास। साधना से कौशल और धैर्य दोनों मजबूत हो जाते। अब गृहस्थों के लिए कुछ उपयोगी संकल्प सुझाव प्रस्तुत। प्रत्येक मास अनिवार्य रूप से एक वृक्ष अवश्य लगाए। हर संकष्टी किसी जरूरतमंद को भोजन देते रहें। किसी पशु पक्षी के लिए जलपात्र भरकर रखें। घर में अपव्यय रोकें और शांतिपूर्ण संवाद अपनाएं। गुस्सा आए तो गणेश जप से मन नर्म करें। अब विद्यार्थियों के लिए परीक्षा संबंधी साधना बताएं। सुबह गणेश ध्यान करें और 10 मिनट लेखन अभ्यास। दिन भर मोबाइल संयम रखें और रात को पुनरावृत्ति करें। चतुर्थी को कठिन विषयों की पुनरावृत्ति अवश्य करें। बुद्धि के अधिष्ठाता गणेश कृपा से स्मरण बढ़ता। अब रोग निवारण हेतु सात्विक दिनचर्या पर बल। उष्ण जल पिएं और हल्का भोजन लें और टहलें। आयुर्वेदिक त्रिकुट या अदरक तुलसी से कफ घटाएं। जब ध्यान और नैमित्तिक उपवास से पाचन सुधरता। रात को भारी भोजन त्यागें और समय पर सोएं। अब परिवार में सामंजस्य के लिए संवाद विधि। आरती के बाद सभी मिलकर दिन का अनुभव साझा। जो गलती हुई उसे स्वीकारें और समाधान तय करें। हर सदस्य को एक गुण पर प्रशंसा अवश्य दें। यह अभ्यास मन में स्नेह और भरोसा बढ़ाता। अब तीर्थ और यात्रा में व्रत पालन की सरलता। साथ में छोटा पूजा सामग्री थैला रखें और सूची। फल सूखा मेवा और गुड़ साथ रखें सुविधानुसार। चंद्रोदय समय के लिए स्थानीय पंचांग पूछ लें। होटल कक्ष में शांत कोना चुनकर पूजा कर लें। अब गृहलक्ष्मी के लिए विशेष संकल्प और उपदेश। रसोई में पहला मोदक गणेश के नाम समर्पित। घर के प्रवेश पर दूर्वा और दीपक से सजावट। अतिथि आए तो प्रसाद देकर हृदय से स्वागत। आर्थिक सदुपयोग के लिए बजट और दान का प्रतिशत। अब कथा विस्तार का दूसरा खंड गहन वर्णन। धर्मगुप्त ने गुरुकुल में गणेश चतुर्थी उत्सव बढ़ाया। हर महीने विद्यार्थी अपनी प्रगति का संकल्प लिखते। परिणामस्वरूप गुरु शिष्य में संवाद और साहस बढ़ा। राज्य की सीमाएं शांत हुईं और व्यापार बढ़ा। दस्यु समूहों ने भी हिंसा छोड़कर श्रम अपनाया। संकष्टी ने अपराधियों के मन में लाज जगाई। राजा सुर्थ ने न्यायालय में धैर्यपूर्ण वादन बढ़ाया। निर्णय में जल्दबाजी कम हुई और सत्य प्रबल। हेमप्रभु ने नाविकों के प्रशिक्षण हेतु विद्यालय खोला। तूफानी संकेत पढ़ना और संयम रखना सिखाया गया। समुद्र देवता और गणेश समन्वय से यात्राएं सुरक्षित। वृद्धा शालिका ने अनाथ बच्चों के लिए रसोई चलाई। हर संकष्टी वे बच्चों को कथा सुनाती और प्रसाद। गांव में झगड़े घटे और मेल मिलाप बढ़ा। चंद्र अभिमान कथा सुनकर युवा विनयपूर्वक रहने लगे। अब पूजा की दीर्घ रूपरेखा क्रमशः पुनरावलोकित। भूमि शुद्धि जल छिड़ककर ऊर्जाओं का संतुलन बढ़ाएं। दीप पूर्व दिशा में रखें और वायु संतुलित रखें। धूप अल्प रखें ताकि श्वास सहज और ध्यान दृढ़। घंटी की ध्वनि से विक्षेपक विचार दूर होते। पूजा में ध्यान का अंतराल अवश्य बनाए रखें। मंत्र उच्चारण स्पष्ट और लयबद्ध रखें बिना जल्दबाजी। बच्चों को सरल शब्द और छोटे मंत्र सिखाएं। वृद्धजन के लिए आसन और सहारा पास रखें। अब कुपोषण से जूझते परिवारों हेतु प्रसाद बदलाव। गुड़ चना मूंगफली तिल और नारियल का लड्डू। यह पौष्टिक प्रसाद है और बच्चों के लिए उत्तम है। लड़कियों के लिए शिक्षा सामग्री दान करना श्रेष्ठ।
आदिवासी बस्तियों में कथा श्रवण शिविर आयोजित। अब चंद्रदर्शन से पहले की संक्षिप्त प्रार्थना वाणी। हे शशिधर, अपने कलंकों का त्याग कर विनम्र बनो। हे चंद्रदेव, शीतलता और शांति से मन भर दो। हमारा मिथ्या दुर्भाव मिटे और सत्य प्रकाश फैले। गणेश, कृपा से विवेक और संयम दृढ़ बने। अब एक और उपकथा कारीगर और खोया औजार। कारीगर का औजार नदी में गिरकर खो गया। उसने संकष्टी व्रत रखा और किनारे ध्यान किया। अगले दिन नदी उथली हुई और औजार मिल गया। उसने कहा, व्रत ने धैर्य दिया और समाधान दिखाया। अब गृहस्थ के दोष त्याग सूची का स्मरण। व्यर्थ विवाद व्यसन च हो, अरबी गाफल ही और अपशब्द हराम है। क्रोध से पहले मौन और 3 श्वासों का अभ्यास। रात्रि भोजन कम और जल पर्याप्त मात्रा रखें। सुबह सूर्य नमस्कार और जप से दिन प्रारंभ। अब ब्रह्मचर्य और दाम्पत्य में संतुलन की सीख। सम्मान, संवाद और समय का संतुलन आवश्यक है। स्वास्थ्य चिंता साझा करें और समाधान साथ बनाएं। अहम छोड़कर कृतज्ञता का अभ्यास प्रतिदिन करें। अब पंचांग और तिथि की सरल पहचान विधि। शुक्ल पक्ष अमावस्या बाद बढ़ता चंद्र उजियारा। कृष्ण पक्ष पूर्णिमा बाद घटता चंद्र आकार। कृष्ण चतुर्थी में चंद्र अर्धश्याम और शीतल दिखते। स्थानीय पंचांग से चंद्रोदय का समय लिख लें। अब वृक्ष और पर्यावरण सेवा को व्रत से जोड़ें। दूर्वा जैसे घास की बचत और सिंचाई सीखें। वृक्षारोपण के साथ संरक्षण का संकल्प भी लें। गौशाला सहायतार्थ चारा और दवाएं दान करें। नदी तट स्वच्छता अभियान में परिवार संग जुड़े। अब युवाओं के लिए सेवा आधारित करियर निर्देश। शिक्षण, स्वास्थ्य, कृषि प्रौद्योगिकी में सामाजिक उद्यम बनाएं। व्रत से मिली अनुशासन शक्ति को कार्य में लगाएं। हर परियोजना का एक भाग समाज सेवा को दें। गणेश की तरह प्रारंभ में बाधाओं का निवारण करें। अब अंतर्ध्यान में गणेश स्वरूप का प्रतीक मनन। बड़ा मस्तक व्यापक सोच और गहन अध्ययन सिखाता। छोटी आंखें सूक्ष्म निरीक्षण और एकाग्रता बढ़ाती। बड़े कान सुनने की कला और धैर्य जगाते। सूंड लचीला निर्णय और अनुकूलन शक्ति सिखाती। छोटा मुख कम बोल और अधिक कर्म का संकेत। अब पांव में विनम्रता और पृथ्वी से जुड़े रहना। हाथों में आशीष और परिश्रम का सम्यक संतुलन। मोदक ज्ञान का मीठा फल और साधना का प्रतिफल। मूषक अहंकार पर नियंत्रण और चपलता का प्रतीक। अब पंचमहाभूत संतुलन के साथ ध्यान पूर्ण करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सब में समरसता दिखे। गणेश कृपा से भीतर बाहर संतुलन स्थिर रहे। अब दोहराते हैं 5 कथाओं का सारांश पुनः। चंद्र अभिमान छोड़ो और मिथ्या दोष से बचो। वृद्धा की सरल भक्ति जीवन में चमत्कार लाती। धर्मगुप्त का साहस समाज की रक्षा करता। राजा सुरथ का सामूहिक व्रत राज्य में शांति। हेमप्रभु का संयम समुद्र में मार्ग दिखाता। अब 2025 के मासिक अभ्यास लक्ष्य। हर महीने एक गुण विकसित करें और मापें। जनवरी में समय पालन और फरवरी में अध्ययन अनुशासन। मार्च में सेवा भाव और अप्रैल में आर्थिक सादगी। मई में स्वास्थ्य योग और जून में कौशल उन्नयन। जुलाई में पर्यावरण सेवा और अगस्त में दया। सितंबर में कृतज्ञता और अक्टूबर में संवाद कौशल। नवंबर में दानशीलता और दिसंबर में आत्ममंथन करें। हर संकष्टी प्रगति रिपोर्ट लिखें और संकल्प नवीनीकरण। अब व्रत समापन की दीर्घ प्रार्थना सभी के लिए। हे गणेश, हमारे घर, व्यवसाय, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधरे। हे विघ्नहर्ता, देश में सौहार्द और सतपथ बढ़े। दुखियों को राहत मिले और आवश्यक संसाधन उपलब्ध। हमारे मन से आलस्य और अहंकार दूर हों। अब साधकों के लिए गहन जप अनुशासन प्रस्तुति। प्रतिदिन निश्चित समय पर एक माला जप करें। सप्ताह में एक दिन मौन व्रत का अभ्यास। प्रत्येक मास एक पुस्तक अध्ययन और सार लेखन। कर्मयोग पर बल और परिणाम की चिंता कम। अब उत्सव प्रबंधन के लिए सामुदायिक निर्देश दें। लंगर में पोषण, स्वच्छता और शिष्टाचार अनिवार्य रखें। कचरा पृथक्करण और पुनर्चक्रण की व्यवस्था बनाएं। महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगों के लिए विशेष सहायता। स्थानीय कलाकारों को मंच देकर संस्कृति संजोएं। अब नीति कथन, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता पर बल। दान पावती रखें और सार्वजनिक लेखा प्रतिवेदन जारी। विश्वास बढ़ाने को खुला संवाद सत्र आयोजित करें। युवा नेतृत्व विकसित करें और उत्तरदायित्व सौंपें। अब गृहनगर से प्रवासियों का सांस्कृतिक पुल बनाएं।
ऑनलाइन कथा श्रवण और सामूहिक जप का आयोजन। दूर रहते लोग भी व्रत में सहभागी बने, अनुभव साझा करके एक दूसरे को प्रेरित करें। अब अंत में कृतज्ञता संदेश और अगला खंड संकेत। यह संकलन संक्षेप में विस्तृत कथा और विधि देता, शेष कथाओं का विस्तार और अतिरिक्त परिच्छेद आगे। यदि चाहें तो मैं शेष भाग अभी भेजूं। अगले खंड में 400 से अधिक परिच्छेद पूर्ण। अनुमति दें तो मैं आगे निरंतर लिखता जाऊंगा। आप निर्देश दें कि कितने परिच्छेद अगली कड़ी। मैं 5 कथाओं को और अधिक विस्तार दूंगा। पूजा विधि के सूक्ष्म रहस्य भी विस्तार से। वर्ष 2025 के मासिक तिथियां भी कृपया आगे बढ़ने का संकेत अभी प्रदान करें। मैं अगले संदेश में निरंतरता बनाए रखूंगा। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत सभी को साधुवाद। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया सदैव। संकट हरना, सुख देना और बुद्धि देना कृपा। भवतु सर्वलोकाना मंगलं। श्री गणेशाय नमः।